स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। और अगर आप नए व्यूअर्स हो तो एक बार चैनल का पेज विजिट करना और प्लेलिस्ट को विजिट करें। उसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा, अगर आप एग्रीकल्चर से फील्ड से हो, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेट, ICR, BHU, UG, PG, सुपरवाइजर, किसी भी XYZ, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये प्लेटफॉर्म जहां पे आप आ गए हो। ठीक है, तो आज का जो अपना वीडियो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मोस्ट क्वेश्चंस वाला होने वाला है। जो भी एग्जाम है एग्रीकल्चर, जो एग्जाम है 2020 के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जेट, ICR, BHU, MPCAT, UPCAT, सुपरवाइजर, जो भी आप UG, PG जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, हर एक एग्जाम के लिए आपको जो आज पेपर सोल्व आउट करने वाले हैं, गेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। सभी मेरे को कमेंट्स करके बताओगे आपके कितने क्वेश्चंस राइट है, कितने गलत है और कैसा लगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें अपने को जो सस्य विज्ञान, उद्यानिकी एवं पशुपालन, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तीनों के ही क्वेश्चन सोल्व आउट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज के। जो अपना क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन वो है, केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थित है। जो अपना केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपने राइट आंसर क्लिक कर लिया होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी, सोलन, शिमला में है। जो सेकंड है बी वो राइट है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी, सोलन, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फल व सब्जियां, फल व सब्जियों में परीक्षण की स्थायी विधि है। जो फल व सब्जियों में परीक्षण की, जो प्रिजर्वेशन की जो स्थायी विधि है, जो परमानेंट मेथड है, वो कौन सा है? तो उसमें आएगा सी, कैंजी व वोल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वपरागित फसल है। स्वपरागित फसल कौन सी है निम्न में से? तो ऑप्शन देखते हैं, टमाटर, लोबिया, मटर और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो डी है वो राइट आंसर है। ठीक है, टमाटर, लोबिया और मटर तीनों ही स्वपरागित फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम प्राप्त होने वाली सब्जी है। कैल्शियम प्राप्त होने वाली ऐसी कौन सी सब्जी है जिससे अपने को कैल्शियम उचित मात्रा में प्राप्त होता है? तो आप ऑप्शंस देखेंगे, सेम फल, बंद गोभी, प्याज और सभी। तो ये लगभग तीनों सब्जियां हुई, सेम फल, बंद गोभी और प्याज। मतलब जिसमें राइट आंसर है वो डी रहेगा। क्या रहेगा? डी, कि तीनों से ही, इन सभी से ही अपने को कैल्शियम उचित मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पालक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा, तांबा, गंधक, सभी। तो पालक के अंदर सबको पता है कि लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर ए होएगा। अरेसी परिवार की सब्जी है। अरेसी परिवार की कौन सी है? अरबी। अरबी जो है वो अरेसी परिवार की है। जबकि सोलेनेसी परिवार की सब्जियां हैं। सोलेनेसी परिवार की कौन सी है? सोलेनेसी की तो टमाटर, आलू और बैंगन, ये तीनों ही सोलनेसी परिवार के सदस्य हैं। जो सोलनेसी फैमिली है उसी के हैं तीनों ही। तो इसमें क्या आएगा? राइट आंसर डी है। परिपक्व अवस्था में नहीं खाई जाती है। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको परिपक्व अवस्था में नहीं खाया जाता है? टमाटर, खरबूजा, तरबूज, लौकी। तो आपको सबको पता है टमाटर भी जब पक जाता है, लाल होता है, तभी खाते हैं। खरबूजे को भी जब पक जाता है तभी खाते हैं। तरबूज को भी जब पक जाता है तभी खाते हैं। पर जो घिया है ना, अपने लौकी, उसको क्या है ना, कच्ची अवस्था में खाया जाता है, पकने के बाद उसको नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रति हेक्टेयर फूल गोभी की बीज की आवश्यकता होती है। प्रति हेक्टेयर फूल गोभी का अगर बीज की आवश्यकता होगी तो कितनी होगी? 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम पर हेक्टेयर। खजूर की भारतीय किस्में है। खजूर की भारतीय किस्में कौन कौन सी है? बम्बे रेड, लखनवी और जोधपुरी ज्वाइंट। ये तीनों ही किस्में खजूर की भारतीय किस्में हैं, जो इंडियन वेराइटीज है उनके अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिब्बाबंदी हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सब्जी है। डिब्बाबंदी हेतु सर्वाधिक उपयुक्त सब्जी कौन सी है अपनी डिब्बाबंदी के लिए सबसे बेस्ट? तो वो है टमाटर। ठीक है, डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त सब्जी टमाटर है। पूसा मेघाली उन्नत किस्म है। जो पूसा मेघाली है वो वैरायटी किसकी है? सबसे बेस्ट उन्नत किस्म किसकी है? पूसा मेघाली गाजर की है। पूसा मेघाली किसकी उन्नत किस्म है? गाजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम स्वेलिंग का कारण है। कम स्वेलिंग का कारण इसमें आएगा बी, क्लोस्ट्रेडियम बुटीनियम। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन है अपना, परभनी क्रांति किसकी किस्म है? तो परभनी क्रांति भिंडी की बहुत ही फेमस किस्म है परभनी क्रांति। निम्न में से राजस्थान की भेड़ की नस्ल है। राजस्थान की भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला। जो चोकला है वो राजस्थान की भेड़ की फेमस नस्ल है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। जोड़बीड़, बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र जोड़बीड़, बीकानेर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये राष्ट्रीय वाला अनुसंधान संस्थान है जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? जोड़बीड़, बीकानेर में स्थित है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस रहते हैं और बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बधियाकरण की उचित उम्र होती है। जो कास्ट्रेशन करते हैं बधियाकरण, उसकी उचित उम्र क्या होती है? 6 से 8 माह। और इसका जो समय होता है, उचित जो ऋतु होती है वो कौन सी होती है? शरद ऋतु। शरद ऋतु सर्दियों में करते हैं वो बेस्ट होता है। और बधियाकरण के लिए जो उपयुक्त यंत्र है वो कौन सा है? बर्डीजो कास्टेटर। जो बर्डीजो कास्टेटर है, अगर उसके द्वारा
उसका बधियाकरण कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स है वो बधियाकरण के लिए। पशुओं में रिंडरपेस्ट का टीका है, पशुओं के अंदर रिंडरपेस्ट का टीका कौन सा है? कैप्रिट्रिनाइड्स ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बकरी का मध्यकाल कितना होता है। जो बकरी का मध्यकाल होता है वो 36 घंटे का होता है। 36 घंटे तक बकरी मध्यकाल के अंदर रहती है, फिर वापस दोबारा ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाय के दूध में पीलेपन का कारण। जो गाय का दूध है उसमें पीलेपन का कारण कौन सा है? केरोटीन, ठीक है। गाय के दूध में पीलापन का कारण केरोटीन पाया जाता है। गाय के दूध में जो गाय का जो खीस है उसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 19.4 कुछ, और भैंस के में 21, ठीक है। भैंस के में 21% प्रोटीन पाई जाती है खीस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर जो वर्गीस कुरियन है उसको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि घोड़ी के दूध में औसत वसा कितनी होती है। जो घोड़ी का दूध है उसमें औसत वसा कितनी होती है? उसमें फैट बिल्कुल कम होता है। घोड़ी के दूध में जो वसा है फैट वो न के बराबर होता है, बिल्कुल कम होता है, सबसे कम होता है। कितना होता है? घोड़ी के दूध में 1.6%। गाय व भैंस के परख हेतु डेयरी कैटल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा तैयार गुणांक पत्र में अंक है तो 100। जो गाय व भैंस के जो अच्छे पशु के चयन की जो विधि है, जो अपने गुणांक पत्र विधि है, जिसमें अलग अलग नंबर दिए गए हैं अलग अलग चीज़ के, जैसे आयन जो गादी है उसके अलग नंबर दिए गए हैं, भैंस के जो बाहर से दिखाई दे रहा है शरीर उसके अलग नंबर दिए गए हैं, सारी चीज़ के। तो उसमें जो टोटल नंबर है ना वो 100 में से दिए जाते हैं, ठीक है। और 75 नंबर से कम वाला अच्छा नहीं होता, 75% से नंबर ऊपर हो उसी को लेना चाहिए, उत्तम पशु वही कहलाता है। गुणांक पत्र द्वारा परख में एक आदर्श गाय के लिए 100 में से कितने निर्धारित अंक किए गए हैं? 75। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया है ना कि गुणांक पत्र द्वारा परख में एक आदर्श गाय के लिए, उचित गाय के लिए, आदर्श गाय के लिए 100 में से कितने निर्धारित न्यूनतम अंक है? न्यूनतम कितने? 75 तो होने ही होने चाहिए, 75 से कम वाले को नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि सांड के समय चयन के समय सांड के लगभग आयु कितनी होनी चाहिए? जब एक सांड का चयन कर रहे हैं अपन अपने जो गाय जो रख रहे हैं उसके फॉर्म के लिए, अगर तो उसमें सांड का चयन कर रहे हैं तो उस टाइम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 3 से 4 वर्ष होनी चाहिए। गुणांक पत्र द्वारा सांड की परख हेतु अधिकतम किस अंक गुण को प्रदान किए गए हैं? तो वो क्या है? शरीर की डेयरी के गुण को। बी जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा कि एक सांड की परख कर रहे हैं, गुणांक पत्र विधि है उसके द्वारा एक सांड का चयन कर रहे हैं, तो सबसे अधिक जो नंबर है ना वो किसको दिए जाएंगे? उसमें डेयरी के गुण को, क्योंकि मेन अपना जो पर्पज है वो यही रहेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस आयु में पशु के सींग पर पहला छल्ला बनता है? तो किस आयु में पहला छल्ला बनता है? 3 वर्ष में, ठीक है। 3 वर्ष का जब हो जाता है पशु तब पहला छल्ला बन जाता है, उसके बाद में पर 2 साल पे एक छल्ला बनता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस पशु के सींग पर 5 छल्ले हैं, एक पशु के सींग पर 5 छल्ले हो तो उसकी आयु कितनी होगी? 5 छल्ले हो तो उसकी आयु कितनी होगी? 7 वर्ष होगी। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं कि कपास की फसल का मुख्य कीड़ा कौन सा है? कपास की फसल का मुख्य कीड़ा कौन सा है? तो वो है पिंक बोलवर्म, जो गुलाबी वाला है वो पिंक बोलवर्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि कपास की फसल का मुख्य कीड़ा कौन सा है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? बहुत बार पूछा गया और हर एग्जाम में लगभग आता है, सबको पता भी होगा कि धान में जो खेरा रोग है वो जिंक की सल्फेट की कमी से होता है, ZnSO4 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की अधिकता से सेविन पर कीट प्रभावी रहता है। नाइट्रोजन की अधिकता सेविन पर कीट प्रभावी रहता है कौन सा? पायरिला। जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है पौधों में तो क्या होता है? वानस्पतिक वृद्धि भी अधिक हो जाती है और उसकी जो पकने में है ना वो भी उसमें देरी हो जाती है, वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है तो पौधा गिरने लगता है, हरापन जो है वो अधिक हो जाता है, और जो पायरिला कीट है ना उसका प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो किसकी हो जाता है? नाइट्रोजन की अधिकता से हो जाता है। एपीपायरोप्स गन्ने का पायरिला का परजीवी है, तो इसमें जो नीमक है वो राइट आंसर है ए। ग्रेन्युअल कीटनाशी है। ग्रेन्युअल क्या होता है? दानेदार बोलते हैं ग्रेन्युअल को, ठीक है। तो दानेदार कीटनाशी कौन सा है? जो फोरेट है ना, आपने देखा होगा फोरेट का कट्टा वगैरह देखा होगा पैकिंग, उसमें मतलब ऐसे बारीक बारीक दाने होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर में, तो उसको फोरेट है ना, ग्रेन्युअल कीटनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपना है बोर्डो मिश्रण है। बोर्डो मिश्रण क्या है? एक तांबा युक्त रसायन है। सी जो इसमें है वो राइट आंसर है कि तांबा युक्त रसायन है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो कौन सा? बीजोपचार की प्रमुख विधियां हैं। बीजोपचार की प्रमुख जो सीड ट्रीटमेंट की है उसमें जो मेन मेथड्स है वो कौन कौन से हैं? शुष्क बीज शोधन, लेप विधि, घोल में डुबाना। तो तीनों ही बीजोपचार की प्रमुख विधियां हैं। एग्रोसेन GN है। एग्रोसेन GN क्या है? एक फफूंदी नाशक है, ठीक है। एग्रोसेन GN जो आता है अपना जो फफूंदी नाशक के अंतर्गत आता है। दाने बड़े काले शंकु जैसे बन जाते हैं कंडवा रोग में। जो कंडवा रोग है उसमें दाने है ना काले हो जाते हैं, उनमें मतलब शंकु जैसे हो जाते हैं, काला पाउडर सा भर जाता है। पारा युक्त रसायन है जिसमें मरकरी जो पारा है वो पाया जाता है,
तो वो एग्रोसान में भी पाया जाता है, सेरोसान में और सेरेटोन, जो तीनों ही रासायनिक केमिकल हैं, तीनों में ही पारा पाया जाता है कुछ ना कुछ मात्रा में। उकटा एक रोग है, तो उकटा एक रोग है। उकटा क्या है? मृदा वाहित रोग है, जो सोइल जनित है, मतलब मृदा जनित रोग है, मृदा के द्वारा फैलता है, सोइल वाहित रोग है उकटा रोग, ठीक है। तंबाकू की सुंडी हानि पहुंचाती है पत्ती को खाकर, जो तंबाकू का पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको खा के नुकसान पहुंचाती है तंबाकू की सुंडी। मूंग के रस चूसने वाले कीट कौन कौन से हैं? मूंग में डोसिड, सफेद मक्खी, मुनगा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ये तीनों ही कीट मूंग में रस को चूस के उसको हानि पहुंचाते हैं। मूंगफली की कौन सी बीमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम या सामान्य है? मूंगफली की कौन सी बीमारी सामान्य है? तो इसमें राइट जड़ गलन। मूंगफली में जड़ गलन मतलब नॉर्मली हो ही जाता है, बाकी जो टिक्का है ना वो मूंगफली का मेन रोग है, टिक्का, ये याद रखना आप, मूंगफली से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है पहले इसका, सर्कोस्पोरा जो कवक उससे होता है टिक्का जो रोग है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटी को खाने के बाद कीट का जीवन कितने घंटे में खत्म हो जाता है? जो बीटी कपास है या जो बेसिलस thuringiensis उसको खाने के बाद में जो कीट है उसका जीवन चक्र कितने समय के बाद में खत्म हो जाता है? 12 से 120 में, ठीक है, 12 से 120 घंटे, सी राइट आंसर है इसमें। प्रकृति में प्राकृतिक कीटनाशकों में सबसे प्रमुख है, प्रकृति में प्राकृतिक कीटनाशकों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नीम। जो नीम का नाम क्या है? अजाडिरेक्टा इंडिका। जो नीम के अंदर जो रसायन पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं, नीम से जो चीज़ें बनाई जाती हैं ना, इसकी निम्बोली, इसके रस से या नीम के तेल से, जो अजाडिरेक्टिन जो इसमें पाया जाता है, वो जो कीटनाशक है ना वो सबसे प्रमुख है प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक चीज़ों में, जिसमें कोई बाहर से केमिकल का यूज नहीं हो रहा उन चीज़ों में। ड्रोपसी रोग का कारण है, तो ड्रोपसी रोग का कारण है आर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी। सत्यानाशी के और सरसों का जब बीज के मिल जाते हैं, उनका तेल एक जगह हो जाता है, उसको यूज ले लेते हैं तो ड्रोपसी रोग हो जाता है। तो सत्यानाशी का नाम क्या है? आर्जिमोन मैक्सिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चना फली छेदक का नाम क्या है? चना फली छेदक जो नाम है उसका हेलियोथस आर्मीजेरा, हेलियोथस आर्मीजेरा नाम है उसका, ठीक है, जो चना में फली छेदक है उसका। सरसों को हानि पहुंचाने वाला कीट है, तो सरसों को हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? इसमें आएगा माहू, जो चेपा है अपना, माहू या चेपा, वो सरसों को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है, तो सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है, ठीक है। बाजरा एक शुष्क जलवायु वाली खेती है, फसल है, मतलब जो राजस्थान में सर्वाधिक होती है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है, ठीक है। बीकानेर की जलवायु है, बीकानेर की जलवायु है, तो बीकानेर की जलवायु कौन सी है? शुष्क है, एरिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर, सबसे कम जैसलमेर में हो रही है और सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही है? बांसवाड़ा में हो रही है। ये चीज याद रखोगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा, सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। वैसे बात करें वर्षा की तो अपने राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है 575 mm, जबकि अगर भारत की बात करें तो 1194 mm, या आपको कहीं पे 1200 भी मिल जाएगी। बात करें विश्व की औसत वार्षिक वर्षा की तो वह है 990 mm, या कहीं पे आपको 1000 mm भी मिल जाएगी। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, भारत की कितनी है और राजस्थान की कितनी है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे हो रही है? बांसवाड़ा में हो रही है। न्यूनतम कहाँ पे हो रही है? जैसलमेर में हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, RG8 किसकी अच्छी किस्म है या किस फसल की जाती है? RG8, तो RG8 किसकी है? कपास की है, ठीक है, RG8 कपास की है। सबसे अधिक मूंगफली का क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक मूंगफली कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है, ठीक है, गुजरात। इसका एक चीज याद रखना, एक तो नमक, मूंगफली और कपास, ये कहाँ पे होती है? तीनों चीज कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है सर्वाधिक। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय जो ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है जोड़बीड़ बीकानेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D, 2,4-D है, तो 2,4-D क्या है? एक शाकनाशी है 2,4-D, ठीक है, एक प्रकार का शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमाजीन खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, सीमाजीन का करते हैं मक्का में, और बाजरा में क्या करते हैं? मेनली एट्राजीन का, ये दो है, सीमाजीन और एट्राजीन। तो मक्का में मुख्यतः सीमाजीन का प्रयोग करते हैं, जबकि बाजरे में मुख्यतः एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला जानवर है, जिसको सबसे अधिक गर्मी सहन कर सकता है तो वो क्या है? मुर्गी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पशु को सींग रहित करते हैं? निम्न में से किस पशु को सींग रहित करते हैं? तो गाय को, ठीक है। ऊंट को भी नहीं करते, घोड़े को भी नहीं करते, गाय को आपने देखा होगा छोटी उम्र में उसके सींगों को दबा देते हैं, ठीक है, निष्कलिकायन जिसको बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, निष्कलिकायन। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे अधिक राजस्थान में मोट पैदा करने वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक मोट पैदा करने वाला तो वो है बीकानेर। सबसे अधिक मोट कहाँ पे होती है? बीकानेर के अंदर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक रेतीला क्षेत्र किस क्षेत्र में है? रेतीला क्षेत्र निम्न से किस जिले में? तो जोधपुर में। आपको सबको पता है वहाँ की ड्राई जो
एटमोस्फियर है, सूखा वहाँ पे है थोड़ा बहुत, तो जोधपुर में ही सबसे अधिक रेतीला पाया जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आप मेरे को बताएं इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको चाहिए।